ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एरर्स के बारे में, राइट? यस सर। ठीक है। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट एग्जैक्ट होती है या उसमें पॉसिबिलिटी है कि कुछ एरर हो? पॉसिबिलिटी है कुछ एरर हो सर। बढ़िया। तो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं एरर्स को। कैसे सॉल्व करते हैं अगर हम एडिशन कर रहे हैं, तब एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है। ठीक है। हम्म। सपोज मैंने एक टेम्परेचर दिया है 100 ±7 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर की वैल्यू ठीक 100 है और +-7 कौन है? एरर है। है। एरर। एक दूसरा टेम्परेचर है 60 ±2 डिग्री सेल्सियस। हम्म। तो अगर मैं T1 + T2 निकाल रहा हूं तो ये बन जाएगा 160 ±9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हम्म। यस सर। अगर मैं T1 - T2 निकाल रहा हूं तो 100 - 60 क्या हो जाएगा? 100। अच्छा। हाँ। 100 - 60 40। यस सर। एरर सब्ट्रैक्ट होगी या ऐड होगी? ऐड होंगी। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। एरर्स हमेशा ऐड अप होती हैं। इसका मतलब अगर तुमने लिख दिया 40 +-5 तो राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है सर। रॉन्ग है। 7 और 2 9 हो जाएंगे, चाहे तुम T1 T2 को ऐड कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ध्यान दिया ठीक है सबने? सर। यस सर। ठीक है, तो ये समझने वाली बात थी भाई यहाँ पर। ठीक है सर। ठीक है, हमने देखा एरर्स को जब हम सॉल्व करते हैं दो नंबर्स को ऐड करने में, तो हम्म। एरर्स हमेशा क्या हो जा रही हैं? ऐड। ठीक। हम्म। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है सर। मल्टीप्लाई और डिवाइड में सपोज हमारे पास करंट दिया हुआ है 20 ±2 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस दिया है 10 ±1 ओम। तो क्या हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है? V = IR। हम्म। ठीक है। एरर में इसको हम लिखते हैं ΔV/V = ΔI/I प्लस ΔR/R। तो ΔI/I कितना है हमारा? 2/20। यस सर। ठीक है। 20 हमारा करंट है और 2 कौन है? ΔI मतलब एरर। वैसे ΔR/R को हम क्या लिखेंगे? 1/10। हाँ। यस सर। ऐसे हम लगता है 20 आ गया। तो क्या ΔV/V मेरा 4/10, सॉरी 4/20 मीन्स 1/5। 0.2 आ गया। ठीक है। हाँ। यस सर। ΔV/V को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। हम्म। ठीक। ये बात समझ में आई सबको? ठीक रिलेटिव एरर क्या होता है। है? यस सर। अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है तो जो भी रिलेटिव एरर आया था उसको इनटू 100 कर देना। ठीक है सर। इसका आधा 20%, राइट? यस सर। काफी ज्यादा एरर है क्या? हम्म। V = IR में अगर हम I की वैल्यू 20 डाल दें और R 10 डाल दें तो क्या V हमारा 200 आ जाएगा? ठीक है। यस सर। ΔV/V कितना आया था हमारा? 0.2। हाँ। 0.2। तो क्या V की वैल्यू मुझे पता है? हाँ। यस सर। 200 है। सही है। तो ΔV कितना आ गया हम्म। मेरा? 40 वोल्ट। यस सर 40 आ गई। इस ΔV को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर।
ठीक है, ठीक है सर। तो मैंने रिलेटिव एरर बता दिया, परसेंटेज एरर बता दिया और एब्सोल्यूट एरर बता दिया। ठीक अभी है जो सर। मैंने सॉल्व करा, क्या वो मल्टीप्लाई वाली फॉर्म थी? हाँ बिल्कुल। तो अब एक डिवाइड वाली फॉर्म भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। देखो भाई, हमने देखा v इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अब क्वेश्चन में दे दिया यस। v है हमारा 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और करंट दे दिया 70 प्लस माइनस 1 एम्पियर। सही है, यस सर। तो क्या मैं r को v बाई आई कह सकता हूँ? हाँ जी सर। क्या डिवीजन वाली फॉर्म है? हम्म। डिविजन, हाँ। वी बाय आई। सही बात है सर। अब मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ, डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। यस सर। देख लो, तब भी वैसे ही लिखेंगे। सही है। हाँ। यस। क्या डेल्टा वी बाई वी है मेरे पास 5/100? हाँ। यस सर। ठीक है, डेल्टा आई बाई आई कितना दिख रहा है? 1/70। हाँ जी सर। एलसीएम कितना आ जाएगा? 80 और 700। 100। 700 आएगा। यस सर। तो हो जाएगा 25 35। प्लस 10। 35 प्लस 10 होगा ना सर? तो 0.05 डेल्टा आर आना चाहिए। अच्छा सॉरी 35, हाँ 35 प्लस 10 मीन्स 10। 45। यस सर। यस। तो क्या मेरे पास रिलेटिव एरर आ गया? हाँ, और परसेंटेज इससे मल्टीप्लाई करके आ अगर जाएगा। परसेंटेज निकालना चाहता हूँ तो बस क्या करना चाहिए मुझे? 100 से मल्टीप्लाई। बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 45%। कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी। हाँ हाँ। अगर एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तब तो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स टू, मतलब हम लिखेंगे मेरा डेल्टा आर इक्वल टू 45/700 इंटू आर। अच्छा। ठीक है। वी कितना था? 100 100 विदाउट एरर, अपॉन। 100 अच्छा, अपॉन 70। 70। तो आर मेरा 10/7 था क्या? यस। यस। तो उसको लिखूंगा 45/700 इंटू, 10/7। बस आ जाएगा। ठीक है सर। इंपॉर्टेंट बात है, रिलेटिव एरर में नो यूनिट लिखा है मैंने, कोई हाँ। यूनिट नहीं होती। ठीक है सर। ठीक है सर। परसेंटेज एरर में भी कोई यूनिट नहीं होती, बट एब्सोल्यूट ठीक है एरर में सर। यूनिट लिखते हैं हम लोग। हम्म। ठीक है, यस सर। समझ। एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ में आ गया है। हाँ सही है। जी सर। यस सर। अब हम पढ़ेंगे थर्ड केस, एरर इन केस ऑफ पावर। एरर इन केस ऑफ पावर मतलब ऐसा आ जाए x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन सी टू पावर -4 डी टू पावर 1/5। ठीक, यस सर। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू, मैं लिखता हूँ डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। पावर आगे भी तो ए आती की है। कितनी पावर थी? 2, आगे आ गई। बी की कितनी पावर थी? 3। अब सी की पावर -4 नहीं देखना है, 4 देखना है। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ कैसे, और डी की पावर कितनी है? 1/5। यस सर। लॉजिकल लग रहा है?
लॉजिकल है सर। तो मैंने बोला जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, बस ये ध्यान रखना है पावर नेगेटिव की फॉर्म में आएगी या पॉजिटिव की फॉर्म में। पॉजिटिव हमेशा बढ़िया, क्योंकि एरर्स हमेशा क्या होती हैं, ऐड। ऐड होती है। तो ध्यान रखना है पावर को नेगेटिव की फॉर्म में नहीं डालना ठीक है सर। है ना। ध्यान दिया, सी वाले में पावर मैंने कैसे लिखी थी, सी वाले में हमने अच्छा नेगेटिव पावर है पर यहाँ आएगा माइनस प्लस। फोर थी, बट यहाँ पर मैंने कैसे पुट करा है, +4। प्लस। यस सर। यस। ठीक है। हाँ बिल्कुल। अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो जो डेल्टा एक्स बाई एक्स आया था उसे में इंटू क्या कर देना, 100%। 100। सही ना। यस सर। जैसे कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr²। तो डेल्टा वी बाई वी, 4/3 पाई कांस्टेंट है क्या, हाँ। यस। कांस्टेंट को छोड़ देते हैं। तो डेल्टा वी बाई वी को क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा आर बाई आर। पावर कितनी थी, 3 बाहर आ जाएगा। सही है। सही बात है। सही है सर। तो अगर रेडियस में बोलता है 1% की एरर थी तो वॉल्यूम में कितनी एरर होगी, 3 डेल्टा r/r। 3% सर। अगर रेडियस में 1% की एरर है तो वॉल्यूम में 3% की। अच्छा 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 सही बात है। ये समझ में आया, 3 टाइम्स दिख गया मुझे। ठीक है सर। आई होप पावर वाली बात समझ में आ गई। हाँ। यस। फोर्थ हमारा है एरर इन केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है। यस सर। तो पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं, सीरीज की। हाँ। ये हमारा R1 है और ये हमारा कौन है, R2। मान लो R1 है 100 ±2 ओम, R2 कितना है 300 ±7 ओम। ठीक है। यस तो सर। क्या हमें यस। ऐसा कोई फॉर्मूला पता है, R सीरीज इज R1 + R2। हाँ। मुझे लगता है सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 400 ±9 ओम। सही बात है सर। तो सीरीज वाला केस तो आसान था, हम्म। डायरेक्ट ऐड कर देना था क्या। हाँ। यस। अब ध्यान देना, पैरेलल वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्या हमें कोई ऐसा फॉर्मूला पता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है 1/R1 + 1/R2। यस सर। इसका एरर वाला भी एक फॉर्मूला होता है, राइट, डेल्टा आरपी बाई आरपी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर R1 प्लस सर। डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। R2²। ठीक है। ठीक है सर। डेल्टा आरपी बाई आरपी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। R2²। मान लो R1 हमारा है 600 ±6 ओम, हाँ। R2 मेरा कितना है 300 ±3 ओम। यस। तो 1/RP जब सॉल्व करेंगे तो मैं लिखूंगा 1/600 + 1/300। मतलब सॉल्व करते टाइम अभी एरर लूंगा या नहीं लूंगा, अभी नहीं लेंगे सर। अभी नहीं लेंगे। तो मेरा आरपी कितना आ गया, 200। हाँ। 200 ओम। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। आप लिखेंगे डेल्टा आरपी बाई आरपी स्क्वायर। क्या आरपी 200 है मेरा, डेल्टा R1 कितना है मेरे पास, 6, अच्छा 6 है। और R1 600 था। यस सर। यस अब सर। देखो डेल्टा R2 कितना है, 3। 3। 3।
और R2 कितना था? 300 लॉजिकल लगा यहाँ था? लॉजिकल ऐसे। मुझे लगता है ये 00 कट जाएंगे क्या? यस सर। क्या बन गया? डेल्टा RP बाई 4 इक्वल टू 6/36। यस। तो मैंने कैंसल आउट भी कर दिया है क्या? हाँ हाँ। एलसीएम कितना आ गया? 6। सही बात है सर। तो डेल्टा RP कितना आ गया हमारा? 2 ओम। हाँ यस सर। ठीक है, कैलकुलेशन में ध्यान मत देना, वो तो कर ही लोगे। तो अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है तो मुझे क्या लिखना चाहिए? डेल्टा RP अपॉन RP इंटू 100। तो मुझे लगता है 1% आ जाएगा। यस सर। देख लो एक बार इसे। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है सर। फिफ्थ केस है हमारा, एरर इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। इस पे तो सर टाइम पीरियड पे ही आता है ना यूजुअली, 2 पाई रूट एल बाई हाँ जी। हाँ, इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट L बाई जी। सही। यस यस। और स्मॉल टी का फॉर्मूला होता है n टाइम्स ऑफ कैपिटल टी। यस सर। तो क्या कैपिटल टी को हम t बाई n कह सकते हैं? यस सर। अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई जी। सही है सर। तो जी का फॉर्मूला क्या बन गया? 4 पाई 4 स्क्वायर पाई L स्क्वायर एल n स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर। तो क्या ऐसा बन गया? जी इज प्रोपोर्शनल टू L बाई टी स्क्वायर। हाँ यस सर। बाकी सब तो कांस्टेंट है। सही बात है। तो मैं लिखना चाहता हूँ डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा L बाई L प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा L बाई L प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। ठीक है सर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी, बस वैल्यूज पुट करना, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखने वाली ठीक है बात सर। ये है कि हमें कैलकुलेशन स्मॉल टी की फॉर्म में करना है या कैपिटल टी की फॉर्म में। स्मॉल टी के फॉर्म में। हाँ, ये ध्यान रखना है। कैपिटल टी इज टाइम फॉर 1 राउंड एंड स्मॉल टी इज टाइम फॉर n राउंड्स। हाँ तो ठीक है जितने सर, राउंड्स समझ गया। ज्यादा होंगे एरर होने के चांसेस उतने कम है। कम होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कैलकुलेशन किस में करूँ? स्मॉल टी में। स्मॉल टी। सही है। हाँ जी सर। चलो लास्ट केस इसका है, एरर इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा। हम्म एरर इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा। इसका नाम जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सपोज हमने एक्सपेरिमेंट करा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक, उस एक्सपेरिमेंट को हमने 3 बार सॉल्व करा। एक बार हमारी वैल्यू आई 1.4, एक बार हमारी वैल्यू आई 1.5 और एक बार वैल्यू आई 1.6। ठीक, इसका एवरेज ले लो। हाँ, तो सबसे पहले तो जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी हम कौन सी वैल्यू निकालते हैं? एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे? जो भी वैल्यूज दी ऐड कर दो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा ये? 4.5/3। अच्छा, हाँ, यस, सही है। यस, यस। अब हम क्या निकालेंगे? एरर। हम्म, ठीक है, तो एरर का मतलब है जो भी हमने एवरेज वैल्यू निकाली है उसमें से माइनस कर दो एक्चुअल वैल्यू। हाँ, यस। तो एवरेज वैल्यू हमारी कितनी है? 1.5 और एक्चुअल कितनी है? 1.4, 1.5, अच्छा, 1.5 एंड 1.6। 1.6। क्या मैंने मॉड डाल दिया है? हम्म, यस। इसका मतलब हमें प्लस माइनस की टेंशन नहीं, नहीं लेनी, हमें सिर्फ डिफरेंस निकालना है। ठीक है सर। तो पहले में कितना आया? 0.1, हम्म, 0 एंड 0.1। सही है। हाँ जी सर। अब हम क्या निकालेंगे? डेल्टा म्यू एवरेज। तो डेल्टा म्यू आया हमारा 0.1, 0 एंड 0.1 अपॉन 3। तो क्या ये 0.2/3 आ गया? यस। इसलिए हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा? म्यू का मतलब मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कह रहा हूँ क्या? तो हमारा फाइनल आंसर आएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आया था? 1.5, और इसमें एरर कितनी आई थी? 0.2/3। अजीब है या लॉजिकल लगा? आगे बढ़े। हम्म, यस सर। देख लो, अगर दिक्कत हो रही है तो थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं मैं। नहीं सर, समझ आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, हाँ सिग्निफिकेंट जी। फिगर का मतलब होता है कि जब भी हम मेजर करते हैं कोई वैल्यू, मान लो हमने लेंथ मेजर करी 2734, ठीक है ना? हाँ जी सर। इसकी जो लास्ट वाली डिजिट होती है इसको हम बोलते हैं डाउटफुल डिजिट। ठीक है सर। ठीक है, और बाकी जितनी भी स्टार्टिंग वाली होती है इनको हम बोलते हैं रिलायबल डिजिट। ठीक है सर। ठीक है, तो मैंने बोला जो लास्ट वाली डिजिट है ये हमेशा कैसी बोलेंगे इसको? डाउटफुल। डाउटफुल। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है? ऑल रिलायबल डिजिट प्लस 1 डाउटफुल। डाउटफुल वाली बहुत सारी होंगी या सिर्फ लास्ट वाली होगी? सिर्फ लास्ट वाला सर। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है ऑल रिलायबल डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। हम्म, ठीक है, तो इनके कुछ रूल्स हैं जिससे हम पहचानते हैं। फर्स्ट रूल है, ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि आ गया, एक मिनट बेटा होल्ड करना, बस 1 मिनट।
ठीक है, तो ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। मान लो एग्जाम में आ गया 7 2 1 3 4 5, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हम मेजर करेंगे? सर 6 सारे काउंट हो जाएंगे क्या? हाँ यस सर। मैंने बोला नॉन जीरो हमेशा काउंट होंगे, राइट? यस सर। सेकंड, ऑल zeros between two non-zeros are significant. ठीक है, 1 Yes. 0 0 5, तो 1 और 5 तो सिग्निफिकेंट होंगे, हाँ और जीरोस भी होंगे सर। और इनके बीच वाले जो जीरो वो भी काउंट हो जाएंगे, तो टोटल कितना आएगा इसका? 5। 5। सही बात है। यस। थर्ड में लिखा है पावर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कहीं लिखा L इक्वल टू 5 × 10⁶ मीटर, तो 10⁶ काउंट होगा या नहीं होगा? हाँ यस सर। नहीं काउंट होगा। अच्छा होगा। मैंने बोला जो पावर्स होती है वो अच्छा सिग्निफिकेंट है या नहीं है? नहीं होती नहीं होती। नहीं है, तो सिर्फ 5 सिग्निफिकेंट होगा। हाँ ठीक है। इसका मतलब Yes. सिग्निफिकेंट 5 लिखेंगे या 1 लिखेंगे? 1 लिखेंगे। हाँ, 1 नंबर सिग्निफिकेंट है। हाँ सिर्फ एक है। ठीक है ना? हाँ जी सर। आई होप क्लियर हो रहा है सबको। फोर्थ है, एग्जाम्पल से बताता हूँ। फोर्थ है हमारा ट्रेलिंग zeros without decimal are not significant. इसका लगा कहीं लिखा हुआ है L इक्वल टू 1500, तो ये ट्रेलिंग जीरोस काउंट करने हैं नहीं करने? नहीं करना सर। नहीं करने। ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। नॉट सर। अगर डेसिमल आ गया तब काउंट हो जाएगा। ट्रेलिंग जीरोस विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। सही बात है। तो अगर लिखा होता लेंथ इक्वल टू 1500.0, तो 15 तो काउंट होता और ये ट्रेलिंग वाले जीरोस भी काउंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब 3 + 2 5 हो जाएगा क्या? हाँ जी सर। ठीक बात कह रहा हूँ? यस सर। मतलब ये लास्ट के तीनों जीरो काउंट होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर। होंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना, इफ नंबर इज लेस देन 1, then zeros just after decimal. If number is less than 1, then zeros just after decimal are not significant. इसका अलावा कहीं अगर लिखा है 0.004, तो 4 काउंट होगा, बट ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे। नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा सर, अगर ठीक है मैं सर। इसमें 1.004 लिख देता तो सारे हो जाते ना काउंट? अगर 1.004 है तो 1 और 4 तो होने ही थे, बीच के जीरो भी काउंट हो जाते हैं। सही बात है। अगर ये ऐसा लिखा होता 0.0040, अब कितने सिग्निफिकेंट है? सर एक अच्छा 2 हो जाएंगे। 5 4 काउंट होगा 4 होगा सर। और डेसिमल है क्या? हाँ। तो ट्रेलिंग जीरो काउंट होगा। अच्छा, यहाँ पे 0। सही है। यस।
अगर नंबर लेस देन 1 है तो मैंने कहा था डेसिमल के बाद वाले जो तुरंत डेसिमल के बाद होते हैं वो जीरो काउंट नहीं करते। नहीं करते। तो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर। एक सेकंड और से, जैसे अगर 1.0040 होता तो उसमें सारे काउंट हो जाते हैं। दोबारा बोलना। 1.0040। 1.0040 राइट। हाँ, तो 104 तो पक्का होता। ऐसे बीच वाले दो जीरोस भी होते हैं, डेसिमल है आखिरी वाला तो पता है। ट्रेलिंग जीरो भी पक्का होगा, अच्छा, ठीक है, बीच वाले दो तो होंगी, और दो बीच में नॉन दोनों जीरोस के। जीरो होंगे रूल 2 से। तो इसमें मुझे कितने दिख रहे हैं? 5। ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट में मैंने लिखा है इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइनल रिजल्ट हैज लीस्ट डेसिमल प्लेस। इस बात का मतलब है अगर मेरे पास लेंथ है 2.3 और ब्रेथ है 1.22 तो L प्लस बी कितना आएगा? 3.52। अच्छा, यस। ठीक है। अब फर्स्ट वाले हाँ, में कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1। सेकेंड वाले में कितने हैं? 2। हमें कितने डेसिमल प्लेस लेने हैं? लीस्ट। अच्छा, इसका मतलब मुझे 1 डेसिमल प्लेस लेना पड़ेगा क्या? यस सर, यस सर। तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। लीस्ट डेसिमल प्लेस समझ में आया? यस। फर्स्ट वाले में कितने डेसिमल थे एल में? एक 1 डेसिमल प्लेस था। और बी में, ब्रेथ में? दो, टू सर। तो फाइनल आंसर में किसको लेंगे हम? 1। 1 डेसिमल प्लेस को लेंगे। सही बात। ठीक है। यस सर, सही बात। अब सेकेंड रूल है, छोटे छोटे रूल है, बस पता होने चाहिए। इन मल्टीप्लाई और डिवाइड फाइनल रिजल्ट एज लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सही है। एरिया हमारा है 2, सॉरी लेंथ हमारी 2 मीटर है और ब्रेथ हमारी मान लिया लेंथ हमारी 12 है और ब्रेथ मान लिया मैंने 7.222 मीटर है। एरिया कैसे निकालोगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ, यस सर। ठीक है ना। तो जगह 12 टू 24, 12 टू 24 26, 26, 12 7 84, 86। यहाँ तक की बात समझ में आई? यस सर। अब इस बार मैं डेसिमल देख रहा हूँ या सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट सर। हाँ, तो लेंथ में कितने सिग्निफिकेंट है? 2। तो और ब्रेथ में? 4। 4। तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट होने चाहिए? 2। 2। क्या लिखूं इसे? 86.66। 87 मीटर स्क्वायर 66। लिखूं? हाँ, यस। अच्छा अच्छा, वो। डेसिमल नहीं देखना है इस अच्छा। बार, इस बार सिग्निफिकेंट हाँ, देखना है। सिर्फ सिग्निफिकेंट। तो तो दो राउंड नंबर ऑफ भी करेंगे बाकी सर सबको साथ राउंड ऑफ साथ? कर दूंगा। अच्छा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, मतलब मुझे तो 2 ही सिग्निफिकेंट चाहिए। ठीक है। तो अगर ये क्लियर हो तो थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई करें। समझ गया। अगर ठीक है ना? 86 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना सर? हाँ, गलत हो जाएगा फिर। ठीक है। 87 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है।
क्या फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग? ये तो इजी है, 14% आ जाएगा सर। ठीक है, डेल्टा सेकेंड ई बाय, अच्छा फर्स्ट और सेकेंड में क्या डिफरेंस है दिखा? हाँ, पहले नीचे वाला एबीसीडी था, अब एडीबीसी है। हम्म, ऑर्डर बदल दिया है क्या मैंने? हाँ, यस सर, ऑर्डर किया है। हाँ, एक मिनट। और 15 आ जाएगा सेकंड का तो। 15 आ रहा है कौन सा सर, है? 15 ए सर। ए? हाँ जी सर। तो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था? यस सर, एग्जाम में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं क्वेश्चन में? है सर। और हड़बड़ी में सब लोग ए बी सी डी ही पढ़ लेते हैं वो, यस सर। तो थर्ड हो जाएगा। हाँ जी सर। रेडियस में कितनी एरर है? 2%। तो वॉल्यूम में 3 into 6% हो 2%, जाएगा। 6%। 6%, बिल्कुल सही, ठीक बात है ना? यस सही सर। है सर, क्योंकि वॉल्यूम होता है आर क्यूब। ठीक बात। एरिया में कितनी एरर होगी? 4% हो जाएगा, 2 into 2। 4% होता है सर। बढ़िया। आर स्क्वायर होता है, इससे सोचा कैसे सोचा? हाँ हाँ सर, 4% आर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो 2 डेल्टा आर बाय आर। बढ़िया। 5, क्वेश्चन नंबर 5। 2% आंसर आएगा। सही है, कैसे निकाला? सर वॉल्यूम में हम देखते हैं कि जो रेडियस होता है वो 3 into 2 एरर इन वॉल्यूम होता है। तो वहां से रेडियस में 1% एरर आ गया, और एरिया में 4 पाई r² होता है तो 2 into 1, 2%। बिल्कुल ठीक। वॉल्यूम में 3% है क्या? क्या क्वेश्चन में एरर दी हुई है वॉल्यूम में? क्या वॉल्यूम में 3% एरर है? तो रेडियस में 1%, एरिया में हाँ, 2%। सही बात है। ठीक है ना? ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे?